फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हमारी जो डेमोक्रेसी में जो हमारी गवर्नमेंट है इसमें किस प्रकार से फंक्शंस होते हैं, हमको केवल ये पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट्स कितनी प्रकार की होती है। दो प्रकार की गवर्नमेंट्स होती हैं। एक गवर्नमेंट होती है जो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है, जो हमारे स्टेट्स को पूरा चलाती है। फिर स्टेट्स में हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी कई प्रकार के गवर्नमेंट्स को बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज, रीजनल वाइज, फिर स्टेट वाइज, तो हर प्रकार की गवर्नमेंट को बांटा गया। लेकिन बेसिकली जो गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट दो बनती है, एक बनती है सेंट्रल में और एक बनती है स्टेट की। दो गवर्नमेंट बनती है, एक बनती है सेंट्रल और एक बनती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्किंग लगभग सभी को पता होते हैं। क्या वर्किंग होते हैं? स्टेट्स को रेगुलेट करना, पूरे देश को रेगुलेट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पॉलिसीज बनती हैं, सारी पॉलिसीज किस प्रकार से बनती हैं? सारी की सारी पॉलिसीज सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी बनाना होता है तो क्या काम करती है? जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है और पार्लियामेंट में क्या होता है? 3 हाउसेज होते हैं, 2 हाउस होते हैं और 1 प्रेसिडेंट होता है। 3 हाउसेज ना बोल करके हम ऐसा बोलेंगे 2 हाउस होता है और 1 प्रेसिडेंट होता है हमारी पार्लियामेंट में। 2 हाउस कौन कौन से? एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा कहलाता है लोअर हाउस और राज्यसभा कहलाता है अपर हाउस। पहले जो भी नियम कानून पारित होते हैं, जिसमें भी एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स सब कुछ पहले लोकसभा जाएंगे, लोकसभा के बाद राज्यसभा जाएंगे, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति जाएंगे। और कोई भी चीज बिना इन स्टेप को फॉलो किए हुए पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में कोई भी नियम कानून बनेगा तो इन स्टेप को फॉलो करना ही करना होता है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमको जो पढ़ना है तो हमको पढ़ना है क्या? पहला होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होगा स्टेट, और तीसरा जब हम बात करें तो लोकल को भी कैटेगराइज किया गया है। तीसरा हो जाएगा हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा? जो पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, सांसद, ये सभी लोकल में आएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल देख रहे हैं, रीजनल लेवल देख रहे हैं, सब लोकल हो गए। स्टेट के पूरे अपने स्टेट को देखेंगे, सेंट्रल में पूरे देश को देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इंडियन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, विधानसभा एंड द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आता है कहाँ? स्टेट गवर्नमेंट में। और लोकल गवर्नमेंट में क्या आते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, या लोग ऐसा बोले कि जो नगर निगम, आप लोग जानते हो ना, ये नगर निगम वाला जो क्षेत्र होता है, जो नेतागिरी करते हैं वहां पे, जो भी वहां पे पढ़ाई करते हैं, जो भी वहां पे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जो भी है वहां के सारे चीजें हमारे डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करने के लिए कहां से होती है? नगर निगम से होती है या तो कलेक्ट्रेट से होती है। लोकल लैंग्वेज बता रहे हो, नगर निगम से या तो कलेक्ट्रेट से। और यही दोनों चीजें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट को मेंटेन करके रखती हैं। वो सारी चीजें किसमें आती हैं? लोकल गवर्नमेंट में आती हैं। कौन कौन से? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। अब इसमें क्या है? स्टेट्स को 2 प्रकार से बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? जो रेवेन्यू सिस्टम है वो डिविजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर तहसील लेवल पे, फिर विलेज लेवल पे। किसी भी आप जगह जानो, कभी एड्रेस लिखते हो अगर आप लोग, तो एड्रेस कैसे लिखते हो? अगर गांव के हो तो गांव, तहसील लगता है कोई तो तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट, ये सारी चीज लगती है। फिर लास्ट में क्या आता है? पहले अपना एड्रेस लिखते हो, घर का पता, फिर क्या लिखते हो आप लोग? फिर उसके बाद लिखते हो कौन सी तहसील है। जैसे अपनी कौन सी है? रघुराज नगर, रघुराज नगर लिखेंगे। फिर तहसील के बाद क्या लिखते हो? स्टेट, जिला, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रोविंस स्टेट, कौन सी स्टेट है। तो ये सारी चीजें क्रम से लिखी जाती है। अगर कोई विलेज में रहता है तो अपना विलेज का एड्रेस लिखता है, फिर तहसील लिखता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट में 3 चीजें होती हैं। लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, चाहे हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, ये तीनों चीजें होंगी ही होंगी। अब तीनों का मतलब क्या है? एक होता है नियम कानून बनाने वाला, एक होता है नियम कानून बनाने वाला, दूसरा होता है नियम कानून पारित करने वाला मींस लागू करने वाला, और तीसरा होता है सही तरीके से लागू है कि नहीं है, पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने वाला। न्याय व्यवस्था जुडिशरी को कहते हैं, कोर्ट वगैरह जो जानते हो ना, ये सब जुडिशरी के अंदर आता है। फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव में दो पार्ट होंगे, एक होता है पार्लियामेंट, दूसरा होता है काउंसिल। लेजिस्लेचर में दो पार्ट आएंगे, एक होगा पार्लियामेंट और दूसरा होगा काउंसिल। इसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव में क्या होगा? एक ही पार्ट होगा। एग्जीक्यूटिव में क्या होगा? एक ही पार्ट होगा, वो होगा प्रेसिडेंट। क्या होगा? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होती है? प्रेसिडेंट के अंदर जो काम करने वाले, प्रेसिडेंट किसको आदेश करता है? वो प्राइम मिनिस्टर हो या और भी जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर किसी प्रकार का, वो सारे मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर काम करते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है जुडिशरी। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट। जुडिशरी में क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। सेम इसी प्रकार से हम लोग स्टेट की बात करें, सेंट्रल की बात हो रही है, सेंट्रल में ऐसा होता है, इन तीनों के अंदर ये चीजें आती है। अब स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा? लेजिस्लेचर में क्या आ जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जानते हो ना, एक होता है लोकसभा राज्यसभा, एक होता है विधानसभा जो स्टेट में होता है, तो विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये दोनों पार्ट होंगे, एक होगा लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होना आएगा? सेंट्रल में प्रेसिडेंट का और स्टेट में गवर्नर। स्टेट में कौन आएगा? गवर्नर। ज्यूडिशरी के अंदर कौन कौन आएगा? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये दोनों ज्यूडिशरी के अंदर आ जाएंगे। स्टेट में व्यवस्था पालन कराने के लिए, न्याय व्यवस्था को देखने के लिए हाई कोर्ट होते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। सेंट्रल में केवल एक ही कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है? पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है डुअल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? डुअल गवर्नमेंट की। कैसे? इंडिया जो यूनियंस होते हैं, आपने यूनियन स्टेट्स देखा है, यूनियन टेरिटरी जो बोलते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है एज ए स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है एज ए स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। दिल्ली में क्या शासन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है एज ए स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो अब यहाँ पे डुअल रोल का मतलब क्या होता है? डुअल रोल का मतलब ये होता है कि एक्जीक्यूशन का काम जो गवर्नमेंट है दोनों प्रकार से रोल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट वाला भी और सेंट्रल वाला भी। मींस एग्जीक्यूटिव का जो काम होता है यूनियन में, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, और प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट में होता है। कोई भी चीज लागू होनी है पार्लियामेंट से, फिर मिनिस्टर से, फिर प्रेसिडेंट तक बात पहुंचती है, तो क्रम वाइज चलता है। और क्या होता है? स्टेट में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम, लेजिस्लेचर का काम गवर्नर करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, चीफ मिनिस्टर हो, लेजिस्लेटिव असेंबली को हो, रिप्रेजेंटेटिव को भी। ये जो काम होते हैं, ये जो सारे काम है किसके? जो दोनों काम हो रहे हैं, मतलब स्टेट भी अपना काम कर रही है और सेंट्रल भी अपना काम कर रही है। डुअल गवर्नमेंट हो गई, दो गवर्नमेंट हो गई। डुअल गवर्नमेंट मतलब ये बोले हम लोग कि दो गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। दो गवर्नमेंट हो गई, डुअल गवर्नमेंट का रूल हो गया। एक होता है डिवीजन ऑफ पावर, सभी के अपने अपने पावर को डिवाइड किया गया कि तुम्हारे पास इतना ही अधिकार क्षेत्र है, तुम इतना ही काम कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं या उससे कम नहीं। और फिर ये भी बताया गया है कि कोई अपनी डेमोक्रेसी में कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई भी किसी से बड़ा नहीं हो और कोई किसी से छोटा भी नहीं। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रेसिडेंट सब कुछ है, प्रेसिडेंट के ऊपर कुछ नहीं, प्रेसिडेंट के ऊपर असेंबली बैठती है, उस असेंबली से जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट को मान होगा। असेंबली में कोई चीज पास होती है तो प्रेसिडेंट उसको कैंसिल कर सकता है।
किसी को जो सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला है उसको भी प्रेसिडेंट कैंसिल कर सकता है। फिर होती है क्या, अब डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर कैसे बांटी गई है? यूनियन में फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस फोर्स, फाइनेंस, कम्युनिकेशन और रेलवेज को रखा गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरेन अफेयर्स मतलब जो फॉरेन ट्रेड वगैरह होते हैं, विदेशों से जो संबंध होते हैं उसके पर्पस पे। एक होता है डिफेंस फोर्स, रक्षा बल। दूसरा होता है फाइनेंस, जो हमारा आर्थिक व्यवस्था चेक कर रहे हैं, फाइनेंस। एक होगा कम्युनिकेशन, जो हमारे यहाँ आईटी वगैरह कुछ चल रही है ना, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए उसको चेक करते हैं। और होता है रेलवेज। स्टेट में क्या क्या चलता है? जस्टिस, पुलिस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेयर, ये सारी चीजें चलती हैं। ये कुछ आपको इंपॉर्टेंट नाम बताए गए हैं। होते कितने हैं? यूनियन में 97 सब्जेक्ट्स होते हैं, 97 डिवीजन हैं और स्टेट में 62 डिवीजन हैं। यूनियन में 97 और स्टेट में 62 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर आपको होता है सुप्रीमेसी एंड रिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म बनाया गया। क्यों? ओरल फॉर्म बनाएंगे भैया, कोई उसका पालन करेगा कि नहीं करेगा हमें नहीं पता, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ हो सकती है, कुछ भी बनाया जा सकता है। रिटन फॉर्म बनाया गया ताकि उसके जो बेसिक लॉ है वो सारे के सारे बेसिक लॉ क्या हो, अमेंडमेंट में कोई डिफिकल्टी पैदा ना करे, कोई डिफिकल्टी पैदा ना करे। अगर हम रिटन है, हमको पता चल रहा है इसमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लगा। ओरल कोई भी चीज नहीं रख सकते, इतना विद्वान कोई नहीं है, इतनी अच्छी याददाश्त किसी की नहीं है, कोई कंप्यूटर है नहीं कि उसको दुनिया की सब चीजें याद रहे, कोई भी कंप्यूटर नहीं है कि उसको दुनिया की हर चीज याद रहे। रिटन फॉर्म बनाया गया है। ये हमारे गवर्नमेंट का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी को सुप्रीम रखा गया है, सर्वोच्चम, सर्वोच्च। क्यों ऐसा किया गया? ताकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। 2 हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में 2 हाउस बनाए गए। कौन कौन से हाउस? एक बनाया गया है लोकसभा, दूसरा बनाया गया है राज्यसभा। फिर इसका डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स है उसके डिवीजन कैसे किए गए हैं? तो पहले डिवीजन क्या किए? डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शन दिए गए हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो क्या काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देती है कि आपको ये काम करने हैं, ये चीजें आपको करनी है, आपके अंदर ये कमी आ रही है, इन चीजों को फुलफिल करो। दूसरा क्या काम करती है? जो यूनियन गवर्नमेंट्स के कुछ काम होते हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट्स खुद भी लागू कर लेती है, खुद भी लागू कर लेती है। भाई ये योजना अच्छी चल रही है, हम इस योजना का लाभ देते हैं। जैसे सैलरी वगैरह का तो कुछ सेविंग पे लग गया, एक पे लग गया। सैलरी क्या होता है? यूनियन की लगी, अब स्टेट्स ने भी उसको काम दिया, अच्छी चीज है, सैलरी बढ़ रही है, उसको भी लागू कर दिया। देखो ये अच्छे काम हो रहा है, स्टेट लागू जल्दी नहीं करता, पैसा की बात है तो कर देगा। ऑल इंडियन सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आएगा? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ज्वाइन होते हैं। एग्जाम का नाम है यूपीएससी। ये क्या काम करते हैं? ये स्टेट्स में अपॉइंटेड है, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कहां होता है? स्टेट में ही होता है। डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, रीजनल देखते हैं, बट ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल द्वारा किए जाते हैं। काम स्टेट का कर रहे हैं, अपॉइंट कौन किया है? प्रेसिडेंट ने किया, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। अपॉइंट प्रेसिडेंट ने किया है, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? स्टेट के लिए। फाइनेंशियल असिस्टमेंट, ये असिस्टेंस, तो फाइनेंशियल टैक्सेस वगैरह होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, उन सबको भी कौन मॉनिटर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर किसकी कैसी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, आपने सुना होगा कई स्टेट्स में लोन ले रखा है, वो लोन वगैरह का जो पैसा आता है वो कहां से लेते हैं? भाई हमारे यहाँ स्टेट्स में होता है कि हमें इतने पैसों की जरूरत है, इस काम को करने के लिए हमारे पास पैसों की कमी आ रही है, उसकी फुलफिलमेंट कौन करवा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है। कौन करा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को कुछ पावर भी दिए गए हैं। क्या पावर दिए गए हैं?
जो किसी भी रूल को, किसी भी लॉ को पारित करवा सकती है। पार्लियामेंट में अगर इश्यू हो गया तो फिर उसको कैंसिल कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको कैंसिल नहीं कर सकती। कब तक? 6 मंथ तक। पार्लियामेंट से कोई अगर रूल फॉलो कर दिया गया है, कोई अगर कहीं पे लगा दिया गया है कि भैया ये नियम हम बना रहे हैं, पारित कर रहे हैं, पारित हो गया, अब कितना भी विद्रोह हो जाए, किसान बिल देख रहे हो ना, 6 महीने तक इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। अभी विद्रोह किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट केस जाए, उसको कैंसिल करने की सुनवाई हो, सब कुछ होगा, लेकिन 6 महीने के बाद फिर उसको कैंसिल किया जाएगा। 6 महीने तक कोई सुनवाई अभी नहीं हो रही है। फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशरी। ये गवर्नमेंट के क्या है? 3 ऑर्गन्स हैं, या ऐसा बोले कि गवर्नमेंट के पैर हैं जिनके दम पे गवर्नमेंट चलती है। लेजिस्लेचर में क्या क्या होता है? लॉ बनाए जाते हैं, फ्रेमिंग लॉज। दूसरा, अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई अगर चेंजेस लाने कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई सुधार करना है तो भी कहां होता है? लेजिस्लेचर में होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब क्या है? किस प्रकार से चार्जेस दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से चार्जेस नहीं दिए जा रहे हैं, किस प्रकार से देश को चलाया जाएगा, ये सारी चीजें कहां पे डिसाइड होती है? लेजिस्लेचर में। देश को कैसे चलाना है, क्या नियम कानून होने चाहिए, कौन से नियम कानून नए बनाने हैं, किन नियम कानून में सुधार करना है, ये सारी चीजें कहां हो रही है? लेजिस्लेचर में हो रही है। कौन सी पॉलिसी स्टेट में लानी है, कौन सी पॉलिसी सेंट्रल में लानी है, ये सारे फैसले भी लेजिस्लेचर असेंबली में होते हैं। फंक्शन रिलेटेड टू फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वो सब काम होंगे लेजिस्लेचर में होंगे। आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो होता है, जो हाउस में डिस्कशन होता है, हर एक सब्जेक्ट में डिस्कशन होता है, कमियां हो, अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, कुछ भी हो, पहले वहां पे क्या होगा? चर्चा होगी। लेजिस्लेशन में क्या होगा? चर्चा होगी, फिर वोट डलेंगे, भैया इसको कौन कौन से एग्री कर रहा है, कौन कौन एग्री नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें कहां होती है? लेजिस्लेचर असेंबली में। जुडिशियल फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारी जो जस्टिस न्यायपालिका है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसमें इंप्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसको भी कौन देखता है? लेजिस्लेचर। फैसला नहीं करेगी उसके विरुद्ध, बट देखेगा कौन? लेजिस्लेचर। फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी सारे काम कौन करता है? लेजिस्लेचर। कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे काम कहां होंगे? लेजिस्लेचर में। मींस हमारे देश में जितने भी काम हो रहे हैं ये सब कहां होंगे? लेजिस्लेचर असेंबली में होंगे। अब लेजिस्लेचर असेंबली मतलब पार्लियामेंट में 2 प्रकार के हाउसेज हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो हाउस ऑफ द पीपल, अगर हम लोग बात करें लोकसभा की, लोकसभा में कितने पीपल होते हैं? 545 मेंबर्स, 545 मेंबर्स। अब ये क्या काम करते हैं? सारे के सारे मेंबर होते कितने हैं? 543, और 2 क्या होते हैं? इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। 543 के बाद 2 होते हैं इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। इसी प्रकार से राज्यसभा में कितने होते हैं? 245। कितने होते हैं? 245। इसमें से 12 होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत कहलाते हैं, मनोनीत सांसद। अब लोकसभा की पावर्स क्या क्या होती है? लोकसभा की पावर्स क्या क्या होती है? लोकसभा की जो पावर्स होती है, पहली होती है लेजिस्लेचर पावर। कोई भी चर्चा कहां होती है? सबसे पहले लोकसभा में होती है। कोई भी डिसीजन कहां होगा? सबसे पहले लोकसभा में लिया जाएगा। राज्यसभा तो बात की बात है। फाइनेंशियल पावर, कहां पे किसको कितना पैसा देना है, किसकी क्या पेमेंट होगी, कितना देश में पैसा फंडिंग आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये सब कुछ मेंटेन करने का पावर भी लोकसभा के पास होता है। किसी बिल को बनाना है या पास करना है तो वो भी कहां से होता है? लोकसभा से। कोई भी बिल आएगा, जैसे किसान बिल आए, कहां पारित होता है? पहले लोकसभा में। कोई भी चीज आएगी तो पहले कहां जाएगी? लोकसभा। अब वो पहले रीडिंग किए, लोकसभा में कोई बिल अगर पास होना है किस प्रकार से, पहले उस बिल को रीड किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसमें ये चीजें होनी है। फिर क्या किया जाता है? उसकी दूसरी बार रीडिंग होती है। पहली रीडिंग तो डायरेक्टली हो गई, समय सब लोग चैप्टर पढ़ते हैं,
एक बार चैप्टर पढ़ लिया, हमको तब भी समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता। फिर दूसरी रीडिंग होती है, उसके प्रॉस क्या है और कॉन्स क्या है इसको निकालने के लिए, इसमें फायदे क्या है और घाटे क्या है इस चीज को निकालना। पहले उसको समझते हैं कि ये क्या चीज है, फिर उसके घाटे और फायदे निकालते हैं, क्या फायदा हो सकता है क्या घाटा हो सकता है। फिर कमेटी स्टेज पे उसकी रीडिंग होती है। अब ग्रुप बन जाएंगे, ग्रुप बनेंगे भैया इसके पक्ष में कौन कौन जा रहा है, इसके भी पक्ष में कौन कौन जा रहा है। फिर क्या होगा, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ये क्या स्टैटिस्टिक्स रही, क्या घाटे निकलते हैं, क्या फायदे निकलते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, फ्यूचर में इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे क्या नहीं पड़ेंगे, वो सब चीजों की एक रिपोर्ट बनाएंगे। फिर फाइनल रीडिंग होगी। फाइनल रीडिंग का मतलब क्या है, जो लास्ट स्टेज है उसमें जितने भी डेलिब्रेशंस होते हैं वो सारे इफेक्टिव होते हैं। मींस अब डिसीजन लिया जाता है कि इसको पारित करना है या नहीं करना, पास करना है या नहीं करना, फिर उसको एटलीस्ट पास कर दिया जाता है। यस, फिर उसको पास कर दिया जाता है। अब इसके बाद आएगा क्या, एग्जीक्यूटिव। भाई ये तो हो गया कि बिल पास होगा कि नहीं होगा, बिल पास कर दिया लेजिस्लेचर ने, अब उसको पारित भी तो करना है। भाई हमने पास कर दिया, सब कुछ सही है, इसको लागू करना है। लागू करने वाला कोई और है, लागू करना है नहीं करना है बताने वाला कोई और है, लागू करने वाला कोई और है। लागू कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब ये गवर्नमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जहां पे कौन फंक्शन करता है, प्रेसिडेंट। कौन फंक्शन करता है, प्रेसिडेंट। अब ये प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे कि इसको पारित करना है या नहीं करना, लागू करना है कि नहीं करना है, लागू कैसे करना है, ये तय। लागू तो होगा, दोनों सभाओं से अगर पास हो गया है तो लागू होगा, ये कंफर्म है। अब प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती है, जो प्रेसिडेंट की पावर होती है किसी भी अपॉइंटमेंट को लेकर, अपॉइंटमेंट मतलब कोई चीज लागू करनी है नहीं करनी है, कोई आ रहा है नहीं, या किसी को ज्वाइनिंग देनी है नहीं देनी है, ये सारी चीजें लेके मतलब किसी भी वर्ग से उसका अपॉइंटमेंट को लेकर सारे फंक्शन सारी पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। सारी पावर्स किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और क्या पावर होती है, जितने भी लीडर होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, कोई भी हो गए, चुनाव जीत के आते हैं, उनकी शपथ ग्रहण कौन करवाता है, उनकी ज्वाइनिंग कौन देता है, प्रेसिडेंट। उनकी ज्वाइनिंग कौन देगा, प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर पावर क्या होती है, पार्लियामेंट से कोई चीज अगर पारित होकर आ रही है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उसको कैंसिल कर सकता है, उसको कैंसिल कर सके। मींस पार्लियामेंट में एक अपना अहम पोजीशन राष्ट्रपति की होती है, एक अपनी अहम पोजीशन राष्ट्रपति की होती है। पार्लियामेंट से कोई चीज आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको लागू करना है नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सारी चीजें डिसीजन कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव पर्सन मींस प्रेसिडेंट करेगा। एग्जीक्यूटिव पर्सन मींस प्रेसिडेंट करेगा। और प्रेसिडेंट के पास सबसे इंपॉर्टेंट पावर कौन सी होती है, इमरजेंसी पावर। मतलब किसी स्टेट में जब एक धारा 144 लगाई जाए, धारा 144 लगाई जाए और उस स्टेट में क्या हो, कोई भी अभी राजनीतिक पार्टी चुनाव न जीत पाई हो, कोई राजनीतिक पार्टी का भी चुनाव ना जीती हुई, ज्वाइनिंग ना हुई हो, कोई चीफ मिनिस्टर की पावर अभी ना हो, तब वहां पे पावर किसकी चलती है, प्रेसिडेंट। 6 महीने तक पहले पावर चलती है गवर्नर की किसी भी स्टेट में, 6 महीने के बाद फिर वो पावर पहुंच जाती है किसके पास, प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट ने क्या किया, 6 महीने टाइम दिया कि आप जो भी कर रहे हो कर लो, बना लो गवर्नमेंट को, सब कुछ कर लो। लेकिन 6 महीने के बाद अगर वो स्थिति नॉर्मल नहीं होती है तब फिर पावर लगती है प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट पावर का मतलब होता है मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट पावर का मतलब होता है मिलिट्री पावर, पुलिस की पावर नहीं, आर्मी की पावर। और आर्मी की पावर तो सभी लोग जानते हैं कैसी होती है, वो सही गलत नहीं जानती है। उसने बोला घर के अंदर जाओ मतलब जाओ, नहीं तो पाओगे। वो ये नहीं देखती कि आप कौन हो कौन नहीं हो, प्राइम मिनिस्टर रहे हो, अगर आर्मी लगी है तो किसी को नहीं देखती, वो सबको एक ही ऐसे चार्ज करती है। वो पुलिस नहीं है कि भैया आप बड़े आदमी हो आपकी इज्जत से बात करें, वो आर्मी है। कोई भी रहा है, आर्मी किसी की नहीं सुनती।
वो केवल एक ही एग्जीक्यूटिव जानती है जिसके आदेश मान्य हैं, और वो होता है कौन? प्रेसिडेंट। इसलिए से पहले भी रक्षा मंत्रालय डिफेंस जो होता है उसके आदेश को पालन करती है। और बेसिकली आर्मी में जो भी पर्सन होता है वो किसी के आदेश पालन नहीं करता, वो अपने सुपीरियर भी करता है बस, और किसी की नहीं करेगा, अपने सुपीरियर भी करेगा। मेरा ऊपर ये है साहब, उस साहब ने जो कहा मुझको करना है। बाकी कौन क्या कह रहा है, कौन मार रहा है, कौन जी रहा है, उनको मेरे कोई लेना देना नहीं। वो बोलते हैं साथ साथ मरते तो मर जाओ, मेरे साहब ने ये काम करने के लिए कहा मुझे करना है। और बहुत सोचते समझते नहीं, जो आदेश आया उसको मन से पूरा करते हैं, जो आप लोग को भी करना है। किताब आई, सिलेबस आया, कुछ है आपके पास, बस पढ़ते हैं, वो ही नहीं कर पाते हो आप, बस पढ़ते रहो। इसके बाद आप लोग की बात आई इसकी अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें किसके थ्रू आती है? ये सब कुछ आता है किसके थ्रू? प्रेसिडेंट के थ्रू। कितनी पावर है, कितनी नहीं है। कहां तक ये बात होगी? किसी मिनिस्टर को रिमूवल करने की पावर तक, किसी मिनिस्टर को रिमूव करने की पावर तक। बट ये सारे काम कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही कर लेता है। कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को रिमूव कर। प्राइम का मतलब क्या है? मुख्य। जितने मिनिस्टर्स हैं उन सबका लीडर, जितने मिनिस्टर्स हैं उन सबका लीडर प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। मतलब उन मिनिस्टर्स के ऊपर वो कोई भी कार्रवाई कर सकता है, ज्वाइनिंग, रिमूवल, कोई भी कार्रवाई हो सकती है। और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कार्रवाई कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। मतलब प्रेसिडेंट सभी के ऊपर कर सकता है। अगर हमने बोला कि मिनिस्टर्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेसिडेंट, मतलब वो मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट के अंदर आ गए। फिर इसके बाद लोग बात करते हैं, अगर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी 3 कैटेगरीज होती है। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी कितनी कैटेगरी होती है? 3 कैटेगरी। एक होती है क्या? कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है स्टेट मिनिस्टर, और तीसरा होता है डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी। अब इन सभी के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, इन सभी के अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। कैबिनेट में क्या क्या फीचर होते हैं? सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के सुप्रीम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के सहयोगी होते हैं। ऐसा कहें हम लोग तो गलत नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। फिर ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटीज होती है। इनकी रिस्पांसिबिलिटीज कैसी होती है? ज्वाइंट होती है। ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? ये पूरी काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं। पूरी क्या होते हैं? काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर कहते हैं। ये पूरे काम करते हैं, इनकी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है, सेंट्रल पे पूरा बैठते हैं और पूरी रिस्पांसिबिलिटी को देखते हैं। और क्या क्या हो सकता है? इनके सीक्रेसी हो सकते हैं। सीक्रेसी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई सीक्रेट काम होता है, कहां पे? पार्लियामेंट में कोई सीक्रेट बहस चल रही है, कोई सीक्रेट काम हो रहा है, तो यहाँ पे ये सीक्रेट बहस में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये सीक्रेसी हो सकते हैं, मतलब ये सीक्रेसी हो सकते हैं। उस सीक्रेट बहस के ये मेंबर होते हैं। मतलब इनके अंदर ये एबिलिटी है, इनको ये पावर दी गई कि आप कोई भी सीक्रेट काम कर सकते हो पार्लियामेंट में। आप चाहते हो कोई सीक्रेट काम रहे, किसी को हल्ला ना होने पाए, मीडिया में न्यूज में जाने पाए, तो ये भी वो भी कर सकते हैं। सभी लोग ये काम नहीं करते। इनके ऊपर वहां पे सीक्रेट काम का मतलब क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन का जो रूल है वो इनके ऊपर फिर नहीं लगता है। ये वो रूल जो इनके ऊपर नहीं लगता, मतलब ये इंफॉर्मेशन अपने काम की फिर नहीं देंगे। अब ये सारे काम करते हैं, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, और प्रेसिडेंट को और जुडिशरी को एडवाइस भी करते हैं, पूरी सलाह देते हैं। मना नहीं कर सकते, सलाह देने का काम करते हैं। केवल सलाह देते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि आपको ये काम करना है, ये नहीं बोलेंगे, सलाह देंगे कि इस काम को आगे ऐसे तरीके से कर सकते हैं, हेल्पर की तरह। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट क्या है? सबसे पहले तो हम बताते हैं कि जुडिशरी का हेड होता है, जुडिशरी का हेड होता है। नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? आर्टिकल 124 फर्स्ट, आर्टिकल 124 फर्स्ट के थ्रू हम ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं वो होते हैं कितने? 33 जज और 1 चीफ जज। 33 जज होते हैं और सभी के एक चीफ जज होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये भी कहां से होता है? सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। कहां होता है? सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। लेकिन अपॉइंटमेंट देता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट देता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशन ऑफ द जज, सबसे पहली क्वालिफिकेशन होती है कि वो इंडियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडियन। दूसरा क्या होना चाहिए? कम से कम 2 या 2 से अधिक कोर्ट्स में कम से कम 5 साल का अनुभव हो, कम से कम 5 साल का अनुभव हो। 2 या 2 से अधिक कोर्ट का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो, हाई कोर्ट में भी हो, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी फंक्शनैलिटी रही हो। और अगर वो एडवोकेट है तो जज के लिए तो 5 साल का अनुभव एक मांग रहा है, और एज ए एडवोकेट 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। कहां पे? हाई कोर्ट में। एज एन एडवोकेट मतलब कोई भी जज बनेगा तो एज एडवोकेट रहेगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसका। किसके लिए? एज एन एडवोकेट के लिए। कहां पे? हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में 10 साल पहले उसने वकालत की हो। उसके बाद कम से कम 2 या 2 से अधिक कोर्ट्स में काम किया हो, 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। 2 या 2 से अधिक कोर्ट में हो और 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। मतलब हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर भी होता है, तो 2 से अधिक कोर्ट में जाएंगे, 2 से अधिक कोर्ट में कैसे जाएंगे?